गांव जहां मेहनत बिकती थी, इज्जत नहीं। उत्तर भारत के एक सूखे से इलाके में बसा था एक गांव धनपुर। नाम भले ही धनपुर था, लेकिन यहाँ धन सिर्फ जमीन के कागजों में था, हाथों में नहीं। यहाँ सुबह सूरज से पहले और रात नींद से पहले मेहनत जागती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा घर था, टूटी दीवारें, टपकती छत और एक पुराना पीपल का पेड़। यही रहता था रामधारी। रामधारी मेहनत का दूसरा नाम। रामधारी कोई आलसी आदमी नहीं था। गांव में अगर मेहनत शब्द को कोई चेहरा दिया जाता तो वही उसका चेहरा होता। सुबह 4 बजे उठना, बैल खोलना, खेत जाना, दूसरों के खेतों में मजदूरी, दोपहर को 2 सूखी रोटियां, फिर शाम तक काम। उसके हाथों में छाले थे, कमर झुकी हुई थी, पर आंखों में कभी चोरी नहीं थी। गांव वाले कहते थे, रामधारी बहुत मेहनती है, बस किस्मत खराब है। रामधारी मुस्कुरा देता था। वो नहीं जानता था कि किस्मत नहीं, व्यवस्था खराब है। घर की हालत। रामधारी के घर में 3 लोग थे। उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन 12 साल और वो खुद। सीता भी खाली नहीं बैठती थी, कभी दूसरों के घर बर्तन, कभी गोबर उठाना, कभी खेत में निराई। फिर भी घर में चूल्हा रोज जलता था, उधार की लकड़ी से। रात को जब मोहन पढ़ने बैठता तो दिया कांपता था। मोहन अक्सर पूछता, बाबा हम इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है। रामधारी जवाब नहीं देता था। वो जानता था, अगर सच बोल दिया तो बच्चे की उम्मीद टूट जाएगी। गांव के दूसरे लोग। उसी गांव में रहता था ठाकुर हरिवंश। 3 मंजिला पक्का मकान, ट्रैक्टर, 2 बाइक और हर साल शहर की नई गाड़ी। गांव में उसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, लेकिन उसने खेत में कभी खुद हल नहीं चलाया। उसका काम था जमीन रखना, लोगों से काम कराना और मेहनत की कीमत तय करना। रामधारी उसके खेत में सबसे ज्यादा काम करता था। दिन भर की मजदूरी 200 रुपये, वो भी कई बार महीनों बाद। रामधारी ने एक बार हिम्मत करके पूछा, ठाकुर साहब मजदूरी बढ़ जाएगी क्या? महंगाई बढ़ गई है। ठाकुर हंसा, ऐसी हंसी जिसमें दया नहीं, सत्ता होती है। काम करना है तो कर, नहीं तो और लोग खड़े हैं। और सच में गांव में लोग थे, गरीब बहुत थे, काम कम था। मेहनत क्यों सस्ती है? रामधारी घर लौटा। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रामधारी बोला, कुछ नहीं, मेहनत की कीमत वही है। सीता चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था मेहनत की कीमत मेहनती तय नहीं करता। एक दिन की घटना। एक दिन बारिश आई, तेज, जोरदार। ठाकुर के खेत में पानी भर गया। रामधारी और बाकी मजदूर घुटनों तक पानी में खड़े होकर मेड़ बांध रहे थे। रामधारी फिसला, गिर पड़ा, पैर में गहरी चोट लग गई, खून बह रहा था। ठाकुर ने दूर से देखा, बस इतना कहा, काम खत्म करो, फिर जाओ। कोई दवा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। उस दिन रामधारी को पूरी मजदूरी भी नहीं मिली, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था। गरीबी का पहला कारण मेहनत बिकती है, अधिकार नहीं। रामधारी जैसे लोग मेहनत तो करते हैं, पर उनके पास जमीन नहीं, शिक्षा नहीं, संपर्क नहीं और बोलने की ताकत नहीं, इसलिए उनकी मेहनत हमेशा सस्ती रहती है। मोहन का सपना। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। मास्टर जी कहते थे, इस लड़के में दिमाग है, लेकिन किताबें उधार की थीं, कॉपियां आधी भरी। एक दिन स्कूल की फीस मांगी गई। रामधारी के पास पैसे नहीं थे। उस रात रामधारी देर तक जागता रहा। सीता बोली, मोहन को काम पर लगा दे। रामधारी का दिल टूट गया। वो बोला, अगर मेरा बेटा भी मेरी तरह सिर्फ मेहनती बन गया तो उसकी जिंदगी भी मेरी जैसी होगी। सुबह जो अलग थी, धनपुर की वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज तो रोज की तरह ही निकला था, लेकिन रामधारी की आंखों में आज डर नहीं था। पैर की चोट अभी भरी नहीं थी। चलते वक्त हल्की लंगड़ाहट थी, पर मन में पहली बार एक सवाल साफ था। कब तक? वो सवाल जो सालों से थकान के नीचे दबा हुआ था, आज ऊपर आ गया था। मोहन का स्कूल छूटना। मोहन उस दिन स्कूल नहीं गया। मास्टर जी ने साफ कह दिया था, जब तक फीस नहीं आएगी नाम काटना पड़ेगा। मोहन चुप था। उसने जिद नहीं की, उसने रोना नहीं किया। यही बात रामधारी को अंदर से खा गई। मेरा बेटा मेरी तरह हालात समझने लगा है। गरीबी का सबसे खतरनाक रूप यही होता है, जब बच्चे सपने मांगना छोड़ देते हैं। गांव की चौपाल। शाम को गांव की चौपाल पर लोग बैठे थे। बीड़ी का धुआं, राजनीति की बातें और गरीबों की मजबूरी पर हंसी। ठाकुर हरिवंश वहीं था, हमेशा की तरह कुर्सी पर। रामधारी भी वहीं आ गया।
पहली बार उसने किनारे नहीं बैठा, सीधे बोला, ठाकुर साहब, मजदूरी बढ़नी चाहिए। पूरी चौपाल चुप। किसी ने हंसा, किसी ने जमीन देखी। ठाकुर ने ऊपर से नीचे देखा। रामधारी, ज्यादा पढ़ लिख गया है क्या? हंसी गूंजी। यही तो सिस्टम का तरीका है, जो सवाल पूछे उसे मजाक बना दो। पहला विद्रोह। रामधारी ने आवाज नहीं ऊंची की, लेकिन शब्द साफ थे। हम दिन भर काम करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। आप बिना काम किए अमीर होते जाते हैं, ये सही नहीं है। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। अगर काम नहीं करना तो मत करो। और वही हुआ जो हमेशा होता है। अगले दिन रामधारी को किसी के खेत से काम नहीं मिला। मेहनती को सजा। गांव में खबर फैल गई, रामधारी ज्यादा बोलने लगा है। लोग डर गए। गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन अमीर नहीं होता, गरीब का डर होता है। सीता बोली, मैंने मना किया था बोलने से। रामधारी चुप रहा। उसने पहली बार समझा, सच बोलने की कीमत सबसे पहले गरीब ही चुकाता है। पेट की लड़ाई। 3 दिन बीत गए, घर में अनाज खत्म। सीता ने अपने कंगन गिरवी रखे। मोहन चुपचाप देखता रहा। वो समझ गया था, मेरी पढ़ाई किसी की प्राथमिकता नहीं है। यही वो पल था जहाँ ज्यादातर बच्चे मेहनत की गाड़ी में बिना पूछे बैठा दिए जाते हैं। मोहन का सवाल। रात को मोहन बोला, बाबा, अगर मैं पढ़ लिख कर भी आपके जैसा ही बनूं तो पढ़ने का क्या फायदा? रामधारी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सवाल गलत नहीं था। दूसरा कारण, मेहनत बिना ताकत के बेकार हो जाती है। मेहनती लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अकेले होते हैं, संगठित नहीं होते। डरते हैं कि आवाज उठाए तो रोजी छिन जाएगी। सिस्टम यही चाहता है, तुम मेहनत करो, सोचो मत। एक अनजान आदमी। उसी हफ्ते गांव में एक आदमी आया, नाम शिवनारायण। वो गांव में काम करता था, शहर से आया था। उसने चौपाल पर कहा, जो लोग खेत में काम करते हैं उनका भी हक है। लोग हंसे, पर रामधारी नहीं हंसा, क्योंकि पहली बार कोई बाहर वाला वही बात कह रहा था जो वो सालों से महसूस कर रहा था। एक नई सोच। शिवनारायण ने रामधारी से कहा, तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, कमी है समझ की कि मेहनत को अकेले नहीं, मिलकर बेचा जाता है। ये बात रामधारी के दिमाग में घर कर गई। शिवनारायण ने रात के अंधेरे में कुछ मजदूरों को बुलाया। खुली चौपाल नहीं, पीपल के पीछे वाली जगह, क्योंकि गरीब जब सच बोलते हैं तो उन्हें छुपकर बोलना पड़ता है। रामधारी पहुंचा, उसके साथ 4 और मजदूर। सबके चेहरे पर एक जैसा डर, एक जैसी थकान। शिवनारायण बोला, अकेले लड़ोगे तो कुचल दिए जाओगे, साथ खड़े हुए तो सुने जाओगे। किसी ने पूछा, अगर काम बंद हो गया तो? शिवनारायण शांत था, अभी भी कौन सा इज्जत से मिल रहा है, डर की जड़। बैठक में एक बूढ़ा मजदूर बोला, हमारे बाप दादा भी यही मर गए, हमने क्या बदल दिया? यही सवाल हर पीढ़ी का बोझ होता है। रामधारी पहली बार बोला, हम कुछ नहीं बदले, इसलिए कुछ नहीं बदला। सन्नाटा छा गया। मोहन का फैसला। उधर मोहन स्कूल नहीं गया था, वो ठेके पर काम करने शहर जाने वालों के साथ जाने की सोच रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था, पढ़ाई से पेट नहीं भरता और मेहनत से इज्जत नहीं मिलती। ये फैसला रामधारी को अंदर से हिला गया। संगठन का बीज। शिवनारायण ने कहा, एक मजदूर कुछ नहीं, 100 मजदूर ताकत हैं। तय हुआ, मजदूरी एक जैसी होगी, कोई अकेले काम पर नहीं जाएगा, हक की बात सब मिलकर करेंगे। ये छोटा सा कदम था, लेकिन इतिहास ऐसे ही शुरू होता है। गांव में खबर फैलना। खबर पहुंची ठाकुर तक। उसने हंसकर कहा, 4 मजदूर मिलकर राजा बन जाएंगे क्या? लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगा, क्योंकि गरीब जब जुड़ते हैं तो अमीरों की नींद उड़ती है। तीसरा कारण, मेहनत को बांट दिया जाता है, ताकत को नहीं। गरीबों को हमेशा जाति, मजहब और लालच में बांट दिया जाता है, ताकत कभी इकट्ठी होने नहीं दी जाती। पहला टकराव। अगले दिन ठाकुर के खेत में कोई मजदूर नहीं गया। सन्नाटा। ठाकुर गुस्से से लाल। उसने धमकी भेजी, जो काम पर नहीं आएगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। डर फैल गया, कुछ लोग टूटने लगे। रामधारी की परीक्षा। एक मजदूर बोला, मैं जा रहा हूँ, बच्चे भूखे हैं। रामधारी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि भूख बहादुरी नहीं देखती, लेकिन वो खुद नहीं गया। पहली बार उसने मेहनत रोक दी। 3 दिन बीत गए। ठाकुर हरिवंश के खेत सूने पड़े थे। फसल तैयार थी, लेकिन काटने वाला कोई नहीं।
पहली बार ठाकुर को महसूस हुआ मेरी जमीन बेकार है, अगर हाथ काम न करें। उसने गांव के प्रधान को बुलाया। पुलिस को भी इशारा दिया गया, क्योंकि जब ताकत कमजोर पड़ती है तो वो कानून का सहारा लेती है। धमकी का दौर। रामधारी के घर 2 लोग आए, साफ शब्दों में कहा, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बच्चों का ख्याल रखो। सीता डर गई। मोहन ने पहली बार अपने पिता को डरते हुए नहीं देखा। रामधारी बोला, हमने कुछ गलत नहीं मांगा। गांव 2 हिस्सों में अब गांव बंट गया। एक तरफ वो लोग जो डर से काम पर लौट गए, दूसरी तरफ वो जो रुके रहे। गरीबी की सबसे बड़ी चाल यही होती है, सबको एक जैसा दुख देकर एकजुट नहीं होने देना। मोहन का कदम। मोहन चुपचाप शिवनारायण के पास गया। उसने कहा, अगर मैं पढ़ नहीं सकता तो क्या मैं लड़ नहीं सकता? शिवनारायण ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, समझ थी। मोहन ने तय किया, मैं गांव के बच्चों को इकट्ठा करूंगा। नई लड़ाई। बच्चों ने दीवारों पर लिखा, मेहनत हमारी, फायदा किसका? गांव में हलचल मच गई। ठाकुर को गुस्सा आया, बच्चे भी बिगड़ गए हैं। पर सच ये था, सवाल फैलने लगे थे। पुलिस की एंट्री। एक सुबह पुलिस जीप आई। मजदूरों को डराया गया, लेकिन इस बार सब चुप नहीं थे। रामधारी आगे आया, हम अपराधी नहीं हैं, हम मजदूर हैं। पहली बार किसी गरीब ने कानून से डरने की जगह कानून से बात की। चौथा कारण, मेहनत करने वालों को अपराधी बना दिया जाता है। जब गरीब अपने हक की बात करता है तो उसे उकसाने वाला, बिगाड़ने वाला और खतरा कह दिया जाता है, ताकि असली सवाल दबा रहे। छोटा लेकिन बड़ा पल। पुलिस खाली हाथ लौटी। ठाकुर हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन दबाव बढ़ रहा था। शहर तक खबर पहुंची, मीडिया भी आने वाला था। रामधारी की बात। रामधारी ने मजदूरों से कहा, हम जीते या हारें, पर अब हम वही नहीं रहेंगे जो चुप रहते थे। ये बात सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये पहचान थी। शहर बड़ा था, इमारतें ऊंची, दिल छोटे। मोहन को जिस काम पर लगाया गया, वहां नाम नहीं पूछे जाते थे, सिर्फ हाथ देखे जाते थे। सुबह 7 से रात 9 तक कोई छुट्टी नहीं, कोई सवाल नहीं। पहली तनख्वाह मिली उतनी भी नहीं जितनी उसने सोची थी। जब उसने हिसाब पूछा, मालिक हंसा, सीखने आया है न, सीखने का भी पैसा कटता है। मोहन समझ गया, यहाँ भी मेहनत सस्ती है। रामधारी का खाली घर। गांव में घर और ज्यादा सूना हो गया। सीता हर दिन दरवाजे की तरफ देखती। रामधारी चुप हो गया था, लेकिन वो चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो सोच थी। ठाकुर की आखिरी चाल। ठाकुर समझ गया था, सीधे डर से रामधारी नहीं टूटेगा। तो उसने पंचायत बुलाई, ऐलान किया, जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें सरकारी योजनाओं में नाम नहीं मिलेगा। ये वार गहरा था। गरीब का पेट सरकारी कागज से भी जुड़ा होता है। कुछ मजदूर पूरी तरह टूट गए। गांव 2 हिस्सों में, एक तरफ जो साथ हैं, दूसरी तरफ जो मजबूर हैं, और बीच में रामधारी खड़ा था। सब उसे देख रहे थे, जैसे फैसला उसने ही करना हो। शिवनारायण की बात। शिवनारायण बोला, अगर तुम पीछे हटे तो ये कहानी यहीं खत्म, अगर आगे बढ़े तो मुश्किल बढ़ेगी, पर रास्ता बनेगा। रामधारी ने जमीन की तरफ देखा। यही जमीन उसकी मेहनत पीती रही थी। रामधारी का फैसला। उसने पंचायत में पहली बार सबके सामने कहा, हम भी इंसान हैं, भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। ठाकुर आग बबूला हो गया, लेकिन कुछ और लोग सीधे खड़े हो गए। कम थे पर खड़े थे। 5वां कारण, मेहनती लोग गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें नेतृत्व से डराया जाता है। सिस्टम चाहता है तुम काम करो, नेता मत बनो। शहर से खबर। इसी बीच खबर आई, मोहन बीमार पड़ गया है, काम नहीं छोड़ा तो निकाल दिया जाएगा। रामधारी की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, अगर मैं यहाँ नहीं लड़ा तो मेरा बेटा भी वहीं पिसेगा जहाँ मैं पिसा। पहली जीत या बड़ी हार। पंचायत के बाद पास के 2 गांवों से मजदूरों ने समर्थन दिया। ठाकुर अकेला नहीं था, लेकिन अब निश्चित भी नहीं था। लड़ाई खुल चुकी थी। मोहन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बुखार, कमजोरी और ऊपर से डर। अगर आज काम पर नहीं गया तो निकाल दिया जाऊंगा। काम पर गया भी तो शाम को बेहोश होकर गिर पड़ा। मालिक ने अस्पताल नहीं पहुंचाया, बस इतना कहा, कल से मत आना। शहर ने मोहन को वही सिखाया जो गांव ने रामधारी को सिखाया था, मेहनती की कोई जगह नहीं होती।
जब तक वो काम कर रहा हो। गांव में झूठा इल्जाम। उधर धनपुर में ठाकुर ने चाल चली, थाने में शिकायत दर्ज कराई। रामधारी गांव को भड़का रहा है, बाहर वालों से पैसे ले रहा है। पुलिस आई, बिना सवाल बिना सबूत रामधारी को सबके सामने ले जाया गया। सीता रोती रही, कुछ लोग सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि डर अब भी जिंदा था। जेल की एक रात, थाने की कोठरी में रामधारी अकेला बैठा था। पहली बार उसने अपने आप से पूछा, क्या मैंने गलती की? फिर उसे मोहन याद आया, उसकी पढ़ाई, उसके सपने, और जवाब मिल गया, गलती नहीं, देर हो गई थी। गांव की प्रतिक्रिया। अगले दिन कुछ मजदूर शिवनारायण के पास पहुंचे, डरे हुए थे लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने कहा, अगर आज चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। पहली बार गांव में डर के खिलाफ आवाज उठी। पंचायत का दबाव। शिवनारायण ने कागज दिखाए, मजदूरी का रिकॉर्ड, काम के घंटे, बकाया पैसे। पंचायत में सवाल उठा, अगर रामधारी गलत है तो इतने लोग क्यों साथ खड़े हैं? ठाकुर चुप था। मोहन की वापसी। तीसरे दिन मोहन गांव लौटा, कमजोर, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं था। उसने रामधारी से कहा, बाबा, शहर भी गांव जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ चेहरे नए हैं। रामधारी की आंखें भर आईं। छठा कारण, मेहनती लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि सिस्टम उन्हें अपराधी बना देता है। जब गरीब सवाल करता है, वो भड़काने वाला बन जाता है। जब जुड़ता है, वो खतरनाक कहलाता है, और जब सच बोलता है, उसे जेल दिखा दी जाती है। पहली दरार, दबाव बढ़ा। पुलिस को रामधारी छोड़ना पड़ा, बिना माफी, बिना स्वीकारोक्ति। लेकिन गांव ने देख लिया, सिस्टम अजेय नहीं है। रामधारी की बदली हुई छवि। अब लोग रामधारी को सिर्फ मजदूर नहीं देखते थे, वो बन गया था वो आदमी जो डर के बावजूद खड़ा रहा। यही बात सिस्टम को सबसे ज्यादा डराती है। इस बार कोई छुपकर बैठक नहीं हुई। सुबह सुबह धनपुर की चौपाल पर मजदूर इकट्ठा हुए। कम नहीं थे, पूरा गांव भी नहीं, लेकिन इतने थे कि नजरअंदाज न किए जा सके। काम बंद, खेत खाली, हाथ जेब में नहीं, सीधे खड़े। रामधारी आगे नहीं खड़ा था, वो बीच में था, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं थी। ठाकुर का आखिरी दांव। ठाकुर हरिवंश ने शहर से लोगों को बुलाया, मजदूर लाने की कोशिश, बाहरी लोग, लेकिन गांव वालों ने रास्ता रोक लिया। किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने हाथ नहीं उठाया, बस इतना कहा, जब तक बात नहीं होगी काम नहीं होगा। ठाकुर समझ गया, अब ये डर से नहीं टूटेंगे। पंचायत का खुला सामना। पंचायत बैठी, इस बार चुप नहीं। मजदूर बोले, मजदूरी तय होगी, भुगतान समय पर होगा, चोट लगने पर जिम्मेदारी होगी। ये बातें पहले कभी मांग नहीं बनी थी। ठाकुर बोला, ये सब कानून नहीं है। रामधारी ने पहली बार बहुत शांत आवाज में कहा, इंसानियत कानून से पहले होती है। चौपाल में सन्नाटा। मोहन की आवाज। मोहन आगे आया, लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी ने मुझे काम पर भेज दिया। वहाँ भी वही हुआ जो यहाँ होता है। उसकी बात में नारा नहीं था, सच था, और सच सबसे ज्यादा भारी होता है। सातवां कारण, मेहनती लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ कभी सुनी नहीं जाती। उनकी मेहनत दिखती है, दर्द नहीं। जब तक दर्द आवाज नहीं बनता, कुछ नहीं बदलता। समझौते की शुरुआत। ठाकुर झुका, पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा। मजदूरी बढ़ी, भुगतान तय हुआ, लिखित नहीं पर सार्वजनिक। ये जीत छोटी थी पर असली थी। रामधारी का इनकार। लोग बोले, तुम नेता बनो। रामधारी ने मना किया, बोला, नेता मैं नहीं, हमारी एकता है। यही वो प्रतीक बन गया। गांव का बदला माहौल। अब लोग रामधारी से डरते नहीं थे, ठाकुर से भी नहीं। डर कम हुआ था, और डर कम होना गरीबी टूटने की पहली सीढ़ी होती है। धनपुर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। मजदूरी थोड़ी बड़ी थी, पैसे समय पर मिलने लगे थे, लोग सीधे आंखों में देखकर बात करने लगे थे। लेकिन हर बदलाव सबको अच्छा नहीं लगता। ठाकुर हरिवंश चुप था, और सिस्टम जब चुप होता है तो अक्सर अंदर ही अंदर नई चालें चलता है। बदलाव की कीमत। सबसे पहले काम कम हुआ। ठाकुर ने कुछ खेत बंज छोड़ दिए, बोला, अब मुनाफा नहीं रहा। मजदूर समझ गए, ये सजा है। कुछ घरों में फिर चिंता लौटी। सीता बोली, अगर फिर सब वैसा ही हो गया तो? रामधारी ने कहा, तो हम फिर खड़े होंगे।
लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं होती। मोहन की नई सोच। मोहन फिर स्कूल जाने लगा था। पूरी नहीं, अधूरी पढ़ाई, लेकिन अब वो सवाल पूछता था। मास्टर जी से बोला, हमें सिर्फ मेहनत क्यों सिखाई जाती है, अधिकार क्यों नहीं? मास्टर जी चुप रहे, क्योंकि ये सवाल किताबों में नहीं होते। सिस्टम की वापसी। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से नोटिस आया, जांच होगी। कागज मांगे गए। ठाकुर के पास सब थे, मजदूरों के पास नहीं। डर फिर लौटा। शिवनारायण बोला, यही तरीका है, सीधे नहीं, कागज से दबाओ। रामधारी का टूटना। एक रात रामधारी देर तक बैठा रहा। उसने कहा, शायद मेहनत काफी नहीं, शायद एकता भी काफी नहीं। सीता ने धीरे से कहा, पर चुप रहना तो बिल्कुल भी काफी नहीं था। रामधारी समझ गया, हमने हार नहीं मानी, इसलिए कीमत बढ़ रही है। 8वां कारण, मेहनती लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि बदलाव की कीमत वो अकेले चुकाते हैं। जो फायदा ऊपर जाता है वो सामूहिक होता है, जो नुकसान नीचे आता है वो व्यक्तिगत। यही असंतुलन गरीबी को जिंदा रखता है। एक छोटी लेकिन पक्की जीत। जांच के दौरान शहर के अखबार में खबर छपी, धनपुर के मजदूरों की लड़ाई। नाम नहीं था, लेकिन कहानी थी। अधिकारियों का रवैया बदला। ठाकुर की पकड़ पूरी नहीं रही। ये जीत बड़ी नहीं थी, पर असली थी। रामधारी का एहसास। रामधारी ने पहली बार ये समझा, मेहनत अकेली कभी किसी को अमीर नहीं बनाती। समझ, एकता और लगातार सवाल ही रास्ता बनाते हैं। गरीबी तुरंत नहीं गई, लेकिन अब वो स्थायी नहीं लगती थी। जांच की रिपोर्ट आने वाली थी। ठाकुर हरिवंश ने आखिरी दांव खेला। उसने खुलेआम कहा, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं जमीन बेच दूंगा, गांव छोड़ दूंगा, फिर सब बेरोजगार। ये धमकी नहीं, सौदा था। कुछ मजदूर डर गए। किसी ने कहा, इतना सब झेलने से अच्छा है पहले जैसा ही ठीक था। यही वो पल था जहां हर आंदोलन या तो आगे बढ़ता है या अंदर से टूटता है। रामधारी का सबसे कठिन फैसला। रामधारी जानता था, अगर अब वो पीछे हटा तो ये लड़ाई कभी दोबारा नहीं उठेगी। उसने सबको इकट्ठा किया, धीरे से कहा, ठाकुर चला गया तो काम कम होगा, लेकिन अगर हम झुक गए तो हमारी जिंदगी हमेशा सस्ती रहेगी। किसी ने पूछा, तो करे क्या? रामधारी ने जवाब दिया, जमीन उसकी है, मेहनत हमारी। अब हम अपनी मेहनत किसी एक के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। नया रास्ता। पहली बार मजदूरों ने तय किया, अलग अलग खेतों में नहीं, मिलकर काम, मिलकर सौदा। पास के कस्बे में काम ढूंढा गया। मजदूरी थोड़ी कम थी, लेकिन शर्तें साफ थीं। ये आज़ादी महंगी थी, पर असली थी। मोहन का चुनाव। मोहन ने कहा, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, ताकि मेरी मेहनत सिर्फ हाथों में नहीं, दिमाग में भी हो। रामधारी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वो जानता था, यही वो पल है जहां पीढ़ी बदलती है। सिस्टम का सच। जांच आई, कुछ गड़बड़ियां मानी गईं, पूरी नहीं। ठाकुर बच गया, पूरी तरह नहीं। यही सच था, सिस्टम कभी एक झटके में नहीं बदलता। 9वां और आखिरी कारण, मेहनती लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि उनसे विकल्प छीन लिए जाते हैं। जब विकल्प नहीं होते, मेहनत मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी की कोई कीमत नहीं होती। जिस दिन मेहनती आदमी विकल्प बना लेता है, वो गरीब रहना बंद कर देता है, भले अमीर न बने। कहानी का जवाब। तो सवाल था, मेहनती लोग गरीब क्यों होते हैं? जवाब ये है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मेहनत करना सिखाया जाता है, समझना नहीं। उन्हें झुकना सिखाया जाता है, मोल भाव नहीं। और उन्हें डर में रखा जाता है, विकल्पों से दूर। मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली कभी काफी नहीं होती। आखिरी दृश्य। शाम का वक्त था। रामधारी खेत के किनारे खड़ा था। हाथ अब भी खुरदरे थे, लेकिन आंखों में अब मजबूरी नहीं थी। मोहन किताब लेकर पास बैठा था। गरीबी अभी गई नहीं थी, पर अब वो नसीब नहीं लगती थी। कहानी का अंतिम सच। मेहनत जिंदा रखती है, समझ बदलाव लाती है, और जिस दिन मेहनती लोग ये फर्क समझ लेते हैं, उस दिन गरीबी स्थायी नहीं रहती।